अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप एरर अलर्ट बनाना चाहें, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस डेटा से बाहर कोई चीज़ एंटर करें, जैसे न्यू शेक है, न्यू शेक तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई XYZ लिख दूँ जो कि लिस्ट में नहीं है, जैसे ही मैं एंटर करूँ तो एरर आना चाहिए। और उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था, डेटा के टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आप गए थे एरर अलर्ट पे, और हमने कहा था कि ये एंटर ही ना करना दे इनवैलिड डेटा को। तो स्टॉप स्टाइल हमने स्टॉप सेलेक्ट किया। जो एरर आएगा उसका टाइटल होगा क्वेश्चन और मैसेज होगा इनवैलिड डेटा। लेकिन हमने यहाँ पर नोट किया कि जब हम चेंज करते हैं डेटा तो कुछ होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम अगर मेन्यू सेलेक्ट करके देखें तो मेन्यू में हमने एक्स्ट्रा स्पेस बेस्ड डेटा भी सिलेक्ट किया। याद रखें कि जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वाला डेटा नहीं सिलेक्ट करना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज में जाएं, नेम मैनेजर में जाएं और मेन्यू को सबसे पहले एडिट करें। मतलब वो डेटा जिस तरह हमने सेलेक्ट किया था वो उसमें तो एक्स्ट्रा जो ब्लैंक वाले सेल्स हैं वो भी शामिल थे, ब्लैंक वाले सेल्स नहीं शामिल होने चाहिए। तो मेन्यू को सिलेक्ट किया, एडिट किया। अब अभी मेन्यू में ये पूरा सिलेक्टेड है, लेकिन पूरे सिलेक्टेड में एक्स्ट्रा सेल्स भी आते हैं। जब एक्स्ट्रा सेल्स आते हैं तो फिर आपका एरर नहीं काम करता, वो फिर उसको वैलिड ही कंसिडर करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल उस मेन्यू को सिलेक्ट करना है मैनुअली। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि नई आइटम्स भी जो मैं करता जाऊंगा एंटर, वो शामिल होती जाएंगी। तो अब इसमें इस केस में तो नई अगर मैं शामिल करूंगा तो वो इस डेटा की सिलेक्शन से बाहर निकल जाएगी और मेन्यू में नहीं शो होगी। लेकिन उसका भी मैं हल बताता हूँ अभी आपको। ओके करें आप इसको, ये एडिट हो गया। अब हम देखते हैं उसी तरीके से मेन्यू तो हमारा सेम तरीके से आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं XYZ कुछ लिखता हूँ तो देखें ये एरर दे देगा आपको। ठीक है ना। तो ये एक फ़ायदा है इसका। अब आपके माइंड में जो चीज़ है कि नई आइटम जब शामिल करूँगा तो कैसे होगी, याद रखें कि जब आपने लास्ट में कोई आइटम शामिल करनी है ना, तो आप उसको लास्ट में ना शामिल करें, आप उसको बीच में शामिल करें। मतलब जो लास्ट आइटम है उससे पहले शामिल करें और फिर बेशक डेटा को सॉर्ट कर लें। जो जो चीज़ डेटा के बीच में शामिल होती जाएगी ना, वो उसका पार्ट बनती जाएगी खुद ही। XYZ टेस्ट, ठीक है ना, और प्राइस है 150। देखते हैं। अब हमारी मेन्यू में लास्ट आइटम आनी चाहिए ट्रायल शेक, और सेकंड लास्ट होनी चाहिए XYZ टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम डील करेंगे ये सिनेरियो, या मॉडिफिकेशन भी कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।